जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और अब तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि मौसम का जो तापमान धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मतलब ठंडी पड़ रही धीरे धीरे। और अब धीरे धीरे आप लोग अपना अपना जो थोड़ा सा स्वेटर निकाल लीजिए, वरना क्योंकि ये ठंडी जो है इस समय में ठंडी ज्यादा लोगों को लगती है। रीजन क्या है कि लोगों का जो शरीर है ये वातावरण के अनुकूल जो है वो ढल नहीं पाता है। एक बैग ठंडी पड़ जाती है तो समस्या हो जाती है। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा पहन ओढ़ के रखिए, शरीर को ढक के रखिए। चलिए हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है चाल दूरी समय में अर्थात रेल वाला रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। और उसमें आज हम दो टॉपिक उठाए हैं। पहला टॉपिक वो मिलेगा कि जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। ठीक, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या किसी सुरंग को पार करेगी, ठीक, तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी या पुल की लंबाई क्या होगी। आज हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, देखिएगा कुछ आपको इसमें उतना डरने वाली बात नहीं, इसमें प्रश्न आसानी से लगेगा। आपको ही फॉर्मूला अपनाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। मान लीजिए आपका ये एक कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई एक ट्रेन मान लीजिएगा और कोई दूसरी ट्रेन लीजिए। ठीक, ये कोई दूसरी ट्रेन है, सही है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा मान लीजिएगा, मतलब कोई व्यक्ति बैठा है और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। इसकी स्पीड मान लीजिए आप S1 है और इसकी स्पीड क्या है S2 मान लीजिए, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या मानेंगे आप L1, इसकी लंबाई क्या मानेंगे L2। यहां पे लिखेंगे जो S1 है वो बड़ा किससे S2 से। मेरी बात सुन रहे हैं, S1 बड़ा किससे S2 से। मतलब जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है उस ट्रेन की चाल ज्यादा है, जिसमें व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की स्पीड क्या है कम है। तो पूछेगा कि एक रेलगाड़ी जो S1 की स्पीड से चल रही है, दूसरे रेलगाड़ी जो S2 की स्पीड से चल रही है, में बैठे यात्री को 10 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उस ट्रेन की लंबाई, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई में ऐसा पूछेगा। मेरी बात सुन रहा। अब मान लीजिएगा ये ट्रेन आपकी जा रही है, ये तेज ये धीमी चल रही है। जब ये ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, मैंने बताया था जब दोनों की दिशा सेम होगी, जब दोनों की दिशा क्या होगी आपकी सेम होगी, तो उनकी चाल को क्या कर देंगे बताइए। जब दोनों दिशा सेम होगी तो उनकी सापेक्ष चाल कितना होगा, अंतर हो जाए, मतलब उनके अंतर के बराबर होगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तब दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए ये भी गति करे इधर की तरफ और ये भी दोनों दिशा में, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसी में घटाएंगे। तो S1 बड़ा है, S2 क्या है, ये चाल हो गया। मीटर प्रति सेकंड दिया तो मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। और मैं कहूंगा कि ये जो रेलगाड़ी तेज चलने वाली है वो धीमे चले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो लंबाई का मतलब क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, चाल गुणे क्या हो जाएगा आपका समय। ठीक है, चाल कितना हो जाएगा आपका, हाँ, चाल S1 माइनस S2 इंटू क्या आपका T। मतलब दोनों चालों का अंतर लेंगे फिर T से गुणा कर देंगे, जितने समय में पार करेंगे
देखिए अब इसको उदाहरण के तौर पे समझते, मान लीजिएगा ये ये एक ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लीजिएगा ये मेरा पेन, इस व्यक्ति समझिएगा, ठीक है। अब ये ट्रेन धीमे धीमे जा रही है, ये ट्रेन आपकी तेज जा रही है। जब ये ट्रेन तेज जाएगी, धीरे दोनों ट्रेन देखिए, यहाँ से दोनों ट्रेन चल रही है, ये तेज नहीं निकली, तो देखिए ट्रेन व्यक्ति इसकी लंबाई कितना पार करेगा, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, इसी पूछेगा कट, बताइए जो तेज चले, क्योंकि ऐसे ट्रेन चले धीरे धीरे आ रही, ये ट्रेन निकल गई, ये पार कर गई, क्योंकि इसकी जो धीमी रेलगाड़ी चल रही है उसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो तेज लंबाई, क्योंकि तेज रेलगाड़ी ही व्यक्ति को पार करेगी। तो तेज ये भी चल रहा आपका, बस इसके पहले क्या हो रहा था कि व्यक्ति चल रहा था, लेकिन अब व्यक्ति चल नहीं रहा, व्यक्ति किसके माध्यम से चल रहा है, ट्रेन के माध्यम से चल रहा है। बस इसका मतलब अभी निकलेगी, धीरे धीरे ये जा रही है, ये पार कर गए, तो ये ट्रेन पार। तो इस तेज की मतलब तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछेगा, तो करना कि आपको बस दोनों की चाल का अंतर लेना है और उसके टाइम में क्या करना है, गुणा कर देना इस दिशा, ठीक है। अगर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, तो ये व्यक्ति बैठा हुआ ऐसे चला, तब भी तो वही बात हो जाएगी, तब जब दोनों विपरीत दिशा में आएंगे तो जल्दी से गुजर जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में टाइम लगेगा पार करने में, लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा आराम से जल्दी से पार कर जाएंगे, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मेरी बात, मेरा प्रश्न इसी टाइप का आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी नहीं है ये वाला, बस जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने पहला प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको इरेज करके लगा, इस पर 2-3 सवाल करेंगे, फिर नेक्स्ट केस पर हम आएंगे। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, इसके बाद देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको, ठीक है, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा, ठीक, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा और 29 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक ही दिशा में, ठीक, चलती है। फिर कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक, दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही है। पहले ट्रेन की स्पीड दिया गया आपका S1 दिया गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 का मान हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। S2 का जो मान हो गया वो 29 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक, कितना बोले 400 ऑप्शन में 400 मीटर तो दिया नहीं बेटा, क्या लगाते हैं, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, ठीक है, तो उनकी चाल का अंतर लेंगे हम लोग, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल, हाँ, कितना हो जाएगा तो आपका ये मतलब 16 में से हो जाएगा आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल हो गया। मेरी बात सुने, अब उसको पार करने में लगा समय, लंबाई बताना है, सॉरी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। अभी मैंने बताया L बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुते समय 4 हो गया 27, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या करेंगे, किसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बटा सेकेंड में बदलना है, छोटे वाले में बदलना है, तो 5/28 क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे भाई बेटा। ये हो गया चाल, समय कितना बेटा दिया गया, कितने समय में वो पार कर रही है, 16 सेकंड में क्या करिए पार करिए, 16 सेकंड, 9 दूना के 18, 9 3 27, 2 से काटेंगे बेटा कितना जाएगा, 2 8 8 5 40 और 40 दिया 120 मीटर, मतलब जो तेज चल रही है उस रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर होगी, ठीक है। विकल्प नंबर आपका सी सही, कोई दिक्कत बताइए आप, ठीक है।
हो गया? इस टाइप का प्रश्न आप कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप करिए इसको। ठीक है, हो गया? आगे चले, चलेगा, इसको अरेंज करते बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दिया ना, एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जा रही है, एक 40 की स्पीड से, एक 20 की स्पीड से, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए आप? ये भगवान, एक 40 की स्पीड जा रहा है, हमको नहीं समझा था, आपका दिमाग यहीं रहता, कहीं और रहता। एक रेलगाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, एक रेलगाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है, तो उनकी चाल का अंतर कितना होगा? बुद्धि यहीं पर रखे आप ना, कि घर पे छोड़ के आए उसको। तब इतना दिमाग आपका नहीं काम कर रहा कि एक अभी 12 बताया जा रहा है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल का अंतर ले लीजिए, अब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, दोनों जोड़ लीजिए। इसमें कौन सा आपको दिमाग लगाना है बहुत ज्यादा कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, एक 40 की स्पीड से, एक 20 की स्पीड से, अंतर हो जाएगा 20 होगा, तो सापेक्ष चाल कितना हो गया? 20 हो गया आपका, ये हो गया सापेक्ष चाल। 40 माइनस 20 अर्थात 20 कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे, धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक, तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई मतलब दूरी निकालना, सापेक्ष चाल पता चल गया, कितने समय में पार करिए? 5 सेकंड में, टाइम दिया 5 सेकंड। अब आपको पता है ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेकंड में दिया गया है, जबकि विकल्प आपका सारे विकल्प आपको मीटर में दिए गए, इसको मीटर बदलना पड़ेगा, तो यहाँ मत एक ही साथ बदलिए। लंबाई निकालना, ट्रेन लंबाई, सापेक्ष चाल हो जाएगा 20, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसमें 5/18 क्या कर देंगे? गुणा, तब ये मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। समझ में? ये अभी चाल हुआ है, समय कितना है? 5। अब ये मीटर बटा सेकंड आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से आएगा 2 दहा में 20, 2 से काटेंगे 2 9 18, अब नहीं कटने वाला, 5 पचे 25, 25 दहा में 250 बटा 9। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में बटा 9 दिया है, विकल्प नंबर आपका ऑप्शन में दूसरे में, वो आंसर हो जाएगा। तो आप बदल लीजिए सही में, 25 मतलब 250 में अब 2 से भाग करिए, सॉरी 9 से, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, बचेगा आपका 7, 70 हो जाएगा, ये जीरो उतार देंगे 70, 9 7 63, तो 70 में से 63 जगह 7, इधर से घूमते हुए चले आइए, 27 सही 7/9, 27 सही 7/9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प नंबर तीसरा सही है। अभी समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं आपको क्यों समझने, डायरेक्ट ये लाइन लिखिए, ये लाइन तो भाई समझ में 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, आपको पता है जब हमें दूरी निकालना है अर्थात ट्रेन की लंबाई निकालना, सापेक्ष चाल पूरे समय, ये लाइन लिखिए। ये लाइन तो एक्स्ट्रा मैं आपको समझने के लिए क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में हल करते समय कम से कम लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिए, और मैं प्रश्न दे रहा हूँ। चलेगा, आगे चला जाए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, कितना बजे? अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक 50 की स्पीड से, एक 30 की स्पीड से, दोनों एक ही दिशा जा रही है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? उनका अंतर करेंगे, 50 माइनस कितना 30 हो जाएगा 20, सापेक्ष चाल हो गया आपका। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आपसे कह रहा कि
तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तेज गाड़ी की लंबाई क्या है बताना। तो भाई एक पहली गाड़ी जो है वो 50 की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरी गाड़ी है वो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। तो दो जो सापेक्ष चाल निकालेंगे, यस निकालेंगे, सापेक्ष चाल लिखे चाहे यस लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से टाइम दिया है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में पार कर रही है। ये किलोमीटर प्रति घंटा इस सेकंड दिया गया है, जबकि आपका जो उसकी लंबाई वो सारे ऑप्शन मीटर दिए गए। तो मीटर चेंज कर लेंगे तो डायरेक्ट ईयर बराबर लिखेंगे। सापेक्ष चाल बुरे समय, सापेक्ष चाल कितना है 20, लेकिन ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसको कैसे बदले बेटा, 5/18 से गुणा करेंगे तब ये मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। और उसके बाद टाइम लिख देंगे, टाइम कितना 18, बस ये 18 कटेगा, 20 पंजे 100 मीटर हो जाएगा। मतलब जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसकी लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? यहाँ तक क्या था, मुझे घबराया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चला जाए, चलिए अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 पर, जिसमें कोई रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी। ध्यान बेटा, अब कोई रेलगाड़ी जो है वो किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी, सॉरी, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी रेलगाड़ी कोई है, ठीक है, और ये कोई आपका पुल है, ठीक है, मान लीजिए पुल, इसको पार करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई क्या L2 है, ठीक। ये तो स्थिर है, ये तो चलने वाला है नहीं, चलेगा कौन, क्यों, ट्रेन चलेगी। तो इसको जब पार करेगी, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है, ये पुल तो चलेगा नहीं बेटा, ये ट्रेन मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये ट्रेन इसको इस पुल को पार करेगी, ठीक। तो पुल को पार करेगी, यहाँ से स्टार्ट, इसका समय यहाँ से स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा, अभी पुल, ये ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही है, क्या पुल को पार किए भाई, अभी पार की, अभी अभी, अब बताइए, अब पार की। इसका मतलब इसको पार करने के, यहाँ से ये दूरी चलेगी आपकी, अभी पार थोड़ी की, क्योंकि जब ये पूरा निकलेगी तब ये यहाँ तक, मतलब ये तो दूरी चलेगी यहाँ तक, ये तो दूरी चलेगी साथ, इसके बाद ये भी इतना भी पार करेंगे तब तो निकलेगी। इसका मतलब जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, हो सकता है ये प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म, मान लीजिए मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, इसको मैं स्थिर कर दे रहा हूं, ये प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म है, और ये एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये तो हिलने वाला है, इधर से ट्रेन आएगी, तो क्या ट्रेन, अभी इसका समय स्टार्ट नहीं होगा, समय स्टार्ट होगा जब इसकी सीट बैक, अब देखिए समय स्टार्ट हो गया, अभी चल रहा है, चलते 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 ये क्या पार नहीं, जब ये वाला भाग पार होगा, यहाँ तक ये मेरा मार्कर पार हो जाएगा, तब इसका मतलब ये पार कर जाएगी। तो इस ट्रेन को इस लंबाई को तय तो करना ही है, साथ में इस अपनी लंबाई को भी पार करना है, तब जाके पार होगी। इसका मतलब जो टोटल दूरी होगी वो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। L1 का मतलब ट्रेन की लंबाई, L2 मतलब पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, ये हो सकता, ये टोटल दूरी हो जाएगा, इतना टोटल दूरी 20 सेकंड है। अब आगे समझ नहीं, आगे चलते हैं, ये L1 प्लस L2 की टोटल लंबाई हो गया,
इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अब ये दे देगा कि ये 30 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड? टाइम दे देगा, समय दे देगा, तो कहेगा ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, सॉरी। तो दूरी हम कितना रखेंगे? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल के दोनों की लंबाई रखना पड़ेगा, अर्थात L1 प्लस L2, और नीचे टाइम आपका रहेगा, यही बात करेगा। ये स्पीड निकल जाएगी, ट्रेन की स्पीड। यहां से स्पीड देके टाइम देके एक रेलगाड़ी की लंबाई देके पुल की लंबाई पूछ सकता है, या पुल की लंबाई देके रेल की लंबाई पूछ सकता है, कुछ भी यहां से पूछ सकता है इसी। तो ये जरूरत थोड़ी याद करने की, बस दूरी में क्या लेना है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई लेना, बस, और कुछ थोड़ी करना है। मेरी बात में चलेगा, ध्यान देते हैं। हाँ, क्या बोले बेटा आप? पॉइंट में दिया गया, इसको रेज कर देते हैं पॉइंट, ठीक है। तो ये सूत्र जरूरी थोड़ी है, इसको याद करें, याद करने जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप आगे क्यों देखते रहिए, चलेगा। चलो बेटा, आपको केस नंबर 2 का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 444 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ठीक। अब 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये मैं यहाँ पे एक ट्रेन बना दूं, ये आपकी ट्रेन होगी जिसकी लंबाई 220 मीटर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में, एक पुल इसके आगे, इस पुल की लंबाई दी गई 440 मीटर। तो अब इसकी लंबाई जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी टोटल? मेरी बात समझ रहे हो? आगे चलते हैं। 33 सेकंड पार करती है, ठीक। अच्छा, यहां से ये दिया L1, ये दिया L2, टाइम दिया है, मतलब दूरी दिया गया, समय दिया गया। यहां से क्या निकल सकता है? बोले भाई, यहां से क्या निकल सकता है? दूरी दिया, समय दिया, चाल निकल सकता है। यहां से चाल निकलेगा। भाई आप इतना अचंभों की तरफ मत देखिए, मैं यहाँ बोला हूँ कि ये दूरी दिया गया है और समय दिया, तो दूरी, समय, तीसरा का पर्सन कौन बच गया? चाल, मतलब यहाँ से चाल निकलेगा। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आगे पढ़िए भाई। कह रहा कि एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगी? सेकंड में पूछा। पहले इन दोनों का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, क्योंकि ये रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी है, ये 440 मीटर पुल है, इसको पार करेगी, तो टोटल दूरी कितना तय करेगी वो? 660 नहीं समझ रहा आपको? जब भी ऐसी बात आती है कि कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई जोड़ दीजिए, वो टोटल दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी मिलेगी। अब कितना समय पार करे बेटा? 33 सेकंड पार करेगी, वो दिया टाइम। आप निकालेंगे चाल, क्या निकालेंगे? ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। आप अभी मैंने बताया दूरी कितना तय करना पड़ेगा, इन दोनों का योग, दोनों को जोड़ोगे कितना का? 660 मीटर। नीचे आ जाएगा आपको चाल बराबर दूरी बटा समय, समय दिया 33 सेकेंड दिया बेटा आपका। इसको काट के छोटा करें, 33 से कम 33, 33 गुना ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये ट्रेन की चाल है। अब ट्रेन क्या करे आगे समझेगा, आगे चलते हैं। फिर एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? आपसे समय पूछा है। अब एक दूसरा पुल है, इस पुल की लंबाई कितना बेटा दिया गया? 350 मीटर बेटा। अब इसको अब कौन ट्रेन पार करेगी? तो अब इसको ये कंडीशन हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन, ये 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी जाएगी, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगी? हमने चाल निकाल लिया। आपको पता है समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी फिर अब एक नई दूरी मिलेगी, 220, ये 350 जोड़ देंगे आप, तो यहाँ टोटल दूरी मिल जाएगी। अब निकालना समय, क्या आपको? समय बराबर दूरी बटेगी
दूरी अब ये दोनों का योग चलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कंडीशन दूसरा था, ये कंडीशन दूसरा हो गया। जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 570, ये हो जाएगा टोटल मीटर दूरी आएगा, ठीक है। और नीचे इसके लिखेंगे चाल, चाल कितना बेटा 20 मीटर पर सेकंड बेटा आपका, ये मीटर मीटर का जाएगा, सेकंड बचेगा, ये 0 0 जाएगा, ये 57 है। अगर 56 होता 28 होता तो 28.5 आएगा, 28.5 सेकंड लेगा, 28.5 सेकंड टाइम। फिर समझिएगा, पहले क्या है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 220 मीटर है, वो 440 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 33 सेकंड में पार करती है। कितना समय बेटा आपका 33 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ टोटल दूरी समय दिया गया, यहाँ से हम ट्रेन की चाल निकाल, ट्रेन की चाल टोटल दूरी तय करेगा 220, ये 440, ये जोड़ेंगे 660 हो गया। नीचे आपको रखना समय 33 सेकंड, काटेंगे 20 मीटर बटा सेकंड आएगा। अब ये जो ट्रेन है मतलब 220 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 350 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगा, तो आप समय निकाला है तो दूरी इन दोनों का योग हो जाएगा 570, चाल आपको निकाले हैं ऊपर से 20, 0 0 जाएगा, 57 को काटेंगे 2 से 28.5 आ जाएगा। जी आपका मतलब इस पुल को पार करने में 28.5 सेकंड का समय लेगा। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। चिंता मत करिए, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चले चला जाए, इसको अरेंज करते हैं, फिर आगे चला जाए, ठीक है। चलिए 60 मीटर नहीं बेटा, सही नहीं है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ट्रेन जो है, एक रेलगाड़ी 35 मीटर बटा सेकेंड की गति से चलती है, ट्रेन की स्पीड दिया गया है, ठीक है, तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है या पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक। एक ट्रेन है, ये मान लीजिए आपकी एक ट्रेन है, हमें इसकी लंबाई नहीं पता, लंबाई मान लीजिए, और एक सुरंग है, इस सुरंग की लंबाई कितना दिया बेटा आपका 960 मीटर, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी बताइए, कैसे 95, आपको पता क्या कि यल कमान 35 है, ये भाई वो 35 मीटर जो दिया, 35 मीटर सेकंड की चाल से वो चाल न दिया गया, कहाँ आप दिमाग दौड़ा रहे हैं। ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई मैंने यार माना है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई मानी गई है यहाँ पे, कितना 24 मीटर क्या नहीं, ये 960 मीटर हो गया। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना तय करना पड़ेगा, ये इतना लंबाई तो चलेगा, इस साथ में ये भी तय करेगा, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा 960 प्लस यल। अब बुद्धि का लगता है घर रख के आए, समझ में आया। ये तो पुल की लंबाई है, जो प्लेटफार्म है, जो सुरंग है, उसकी लंबाई 960 मीटर है, इसकी लंबाई यल तो जुड़ेगा इसमें टोटल दूरी ना। कितनी बार आपसे कह दिया गया कि जब भी दूरी पूछे तो प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कह क्या रहा हूं, क्या समझ रहे हैं बताइए। ट्रेन की लंबाई और इसकी हाँ हमेशा जोड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो यल मान के यल प्लस कर देंगे, प्लस यल कर देंगे, क्लियर। और स्पीड आपको दिया गया है, आपको पता है कि दूरी बराबर जो होता है वो होता है 4 गुणित क्या होता है समय। अच्छा विकल्प को देख लीजिए पहले, जो विकल्प आपका मीटर में पूछ रहा है कि दूरी जो है ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, तो भाई यहाँ से दूरी कितनी चलेगी, वो यल प्लस 960 कितना दूरी चलेगी, चाल खुद दिया गया देखिएगा 35 मीटर बटा सेकंड दिया बेटा, तो इसे बदलने की जरूरत है नहीं, गुणते समय कितना दिया गया 40 सेकंड बस। ये अब इनका गुणा करके काट देना आपको, L प्लस 960, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 2 14, ये 0 हो जाएगा। इसको उठा के उधर घटा देंगे, L बराबर इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, आई इधर प्लस उधर माइनस, लिखिए मत ऐसे 960 नीचे लेके घटा दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ पे 4,
ठीक है, क्या होगा, 14 ये हासिल में 4 बचेगा आपका भाई, 0 0 जाएगा, यहाँ 0 में 6 नहीं जाएगा, हासिल में 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ हो गया 3 में 9 जाएगा, ये एक है इसके पास, एक दे दिया आपका, कितना हो गया 14 में 9 जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे नहीं तो 960 है, 960 में जोड़ दीजिए आपका 40, फिर उधर 400 हो जाएगा, हो गया 440। तो मतलब ट्रेन की लंबाई वो कितनी है 440 मीटर। मेरी बात समझ आई नहीं, चलेगा, नोट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे चीजें आसान होंगी और लगातार लगे रहिएगा तब जाके आएगा चीज, ठीक है, नोट करिए जल्दी से आप। चला जाए, चलेगा, इसको इरेज करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, ध्यान समझिए बेटा, कह रहा कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी 500 मीटर, इसके बाद कह रहा कि जो एक समान चाल से चल रही है, कामा किसी स्टेशन को 35 सेकेंड में पार करती है, ठीक, यदि प्लेटफार्म की लंबाई 221 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना दी गया बेटा का 500 मीटर, एक प्लेटफार्म को पार करती है, इस प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया है 221 मीटर, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 700 721, ये टोटल दूरी हो गया, ये मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलिए। 35 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड में 35 सेकंड, तो टाइम दिया गया है 35 सेकंड में पार करती है, डिस्टेंस और टाइम दिया, आपको चाल पूछ रहा है, तो आपको पता है चाल मतलब स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा क्या होगा, दूरी कितना है 721, समय कितना है 35, ये आएगा मीटर बटा सेकंड आ जाएगा, तो आप जबकि पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, जो जल्दबाजी में रहेगा वो 721 बटा 35 करके निकल जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया 721 बटा 35 दे दिया गया, लेकिन आपसे ऊपर पूछ दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर बटा सेकेंड, मुझे चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर से किलोमीटर मतलब छोटा से बड़ा करना है, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला क्या रहेगा नीचे, बड़ा वाला मतलब 18 बटा 5 से क्या कर देंगे, मेरी बात सुनिए बेटा, अब देखिएगा इसको काटते हैं, ठीक है 7 से काट लीजिए, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 7 के कई से बेटा, सॉरी ये ले लें, देखिए 7 एक कम 7 हो गया, जब डबल अंक लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 3 का 21, नीचे 7 पंजे ये वाला 5, अब तो ऊपर बेटा बचा कितना 18 बटा कितना होता है 5 बचे 25, एक काम और करिए आप, इस 25 को 100 बना लीजिए, क्योंकि 100 से भाग देने पे हम दशमलव आसानी से 2 अंक पे लगा सकते हैं, अगर इसमें ऊपर नीचे क्या कर दें 4 से 25 का 100, आपको नीचे पता चल गया नीचे 100 आने वाला, जब 100 आएगा तो 0.2 अंक पे लगाएंगे दाहिने अक्ष की और गुणा करिए, देखिएगा इसका गुणा करिए, अगर आपको पता है कि 0.2 अंक लगेगा आप इकाई अंक मैच करा लीजिए, क्या करिए इकाई देखिए 4 8 32 32 में मिला 2 3 6, मतलब 2 अंक पे दशमलव होगा, लास्ट में 6 होगा, देखिए कौन सा विकल्प मैच करा, विकल्प नंबर देखिए 2 2 ऑप्शन मिल गए, दूसरा वाला तीसरा दोनों ऑप्शन मिल गया, एक अंक और गुणा करना पड़ेगा इसका मतलब, चलेगा ठीक है, 18 3 54 भाई 0 होगा फिर 54 हो जाएगा, 18 एक कम 18, अब गुणते कितना हो जाएगा 4, नीचे 100 मत लिखिए 100 तो है नीचे, 2500 का 100 नहीं लिख ही लीजिए, दिक्कत होगी आपको, तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 21, लास्ट में आएगा 16, 2 अंक पे 10 रो, विकल्प नंबर देखा आपका बी मैच करना है, हो जाएगा वही, उसी से हम ऑप्शन देते हो, फिर पूरा गुणा करिए, 4 पंजे 20 1 21 को 1 हासिल 2, 4 8 32 और 32 2 34, हासिल कितना जाएगा 3 4 एकम 4 3 7, 100 का मतलब 2 अंक पे दशमलव दाहिने साइड से कितना हो जाएगा
किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन 500 मीटर लंबी है जो एक प्लेटफार्म को जिसकी लंबाई 221 मीटर दिया है 35 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताना। ट्रेन की चाल दूरी बटा समय, दूरी दोनों का योग हो गया और समय 35 दिया, मैंने काट के छोटा किया। ये आएगा मीटर बटा सेकंड में, मैंने इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया। ठीक है, काटा पीटा किया हो जाएगा। इसको चलेगा, फिर देख लीजिए, क्योंकि आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 721 है, समय आपका 35 है। ये जो मीटर बटा सेकंड में आएगा इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, 18/5 से गुणा कर देंगे। मैंने 7 से काटा, 7 पंजे 35, इसको 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7 आएगा। जब 21 लेंगे 2 अंक कबो 7 मिले, अगर ले रहे तो 0 बढ़ाएंगे उसके बाद ही 7 तरीका। और नीचे वो कितना है 18 है, और नीचे गुणा करेंगे 5 25 25। ठीक है, अब इस 25 को मैंने 100 बनाने के लिए मैंने 4 से क्या किया ऊपर नीचे किया, ताकि 4 25 का 100 हो जाएगा। 100 मतलब 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अब गुणा कर लीजिए, क्या लिखेंगे 18 3 54 को पूरा इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ के 0 है। 18 0 0 0 5 जोड़ेंगे 5 ही होगा, 18 कम। अब उठते 4 है, ये वाला 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 20 के 21, हासिल 2, 4 के 32, 2 34, हासिल 3, 4 कम 4 3, और नीचे 25 से जो 100 बनेगा, 100 मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे दाहिने साइड से, इतना किलोमीटर प्रति क्या रहेगा घंटा हो जाएगा। एक नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। बेटा समझ आपको कहाँ गलती हो रही थी आपसे? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलेगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले प्रश्न में आते हैं। चलेगा चलेगा, इसको ऐसे बेटा एक बार अगर दिमाग में मैथ के जो कंसेप्ट अगर फिक्स हो गया ना, जल्दी निकलने वाला नहीं क्या देखिएगा। अब मजा आता है जब आता है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, देखने में क्यों लंबा है, बहुत छोटा नॉर्मल से लग जाएगा, नॉर्मल तरीके से। किसी स्टेशन का 40 मीटर लंबा प्लेटफार्म, कोई स्टेशन है 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किमी लंबा कोई पुल खत्म होता है। मान लीजिए पुल आपका यहाँ पे है, एक आपका एक पुल है जो इसकी लंबाई 1.2 किमी दिया गया है। 1.2 किमी ये किलोमीटर दिया है। चल आगे चलते हैं, जहां ये पुल खत्म हो रहा है वहीं से क्या स्टार्ट हो रहा है, एक 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, ये हो गया पुल, ये हो गया प्लेटफार्म। आगे चलते हैं। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को, ठीक है, 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु, मतलब पुल के आरंभिक बिंदु, ठीक है, और आरंभिक बिंदु और प्लेटफार्म के आखिरी बिंदु के आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब कि यहाँ पुल से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है ये ट्रेन है, मान लीजिएगा, चलिए ट्रेन में ये ट्रेन है, ये पुल पार करेगी, 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करेगी, फिर खुद की लंबाई तो पार करेगी। तो इस जो ये मतलब ये क्या आपका मार्कर है या ट्रेन है, इसकी लंबाई कितना दिया गया 200 मीटर। तो जब ये ट्रेन अभी आगे जाएगी, जब ये 200 मीटर और जाएगा तब ना पार करेगा, तो कुल दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा, टोटल जोड़ दीजिए आप। टोटल डिस्टेंस देखिए 102 किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसलिए 1.2 किलोमीटर में 1000 से गुणा करेंगे, 0.3 स्थान पीछे आएगा।
एक स्थान तो आ गया, अब दो स्थान कुछ और नहीं है, इसलिए दो स्थान 0 बढ़ा देंगे इसमें, 1200 मीटर है। तो 1200 मीटर ये, 400 मीटर ये, 200 मीटर, 12 4 16 16 2 1800 मीटर चलना उसे। जो अब निकालना समय ना बेटा, समय निकाला, मतलब जो स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया 72, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसमें 5/18 से गुणा करके मीटर बटा किसमें बदले बेटा, सेकंड में। ये 18 का 18 4 72, 4 पंजे 20 मीटर बटा क्या होगा। तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे, दूरी आपका 1800 है, चाल कितना बेटा 20, ई मीटर में, मीटर बटा सेकंड में, तो जो टाइम आएगा ये सेकंड में आएगा। लेकिन आपसे टाइम पूछा किसमें, मिनट में, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, अरे भाई भाग देंगे 60 से, वही ना, नहीं समझ रहा, ठीक भाई। ये जो समय आएगा वो सेकंड आएगा, इसे मिनट बदलना 60 से भाग कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, 6 कम 6 छत्री, 3 का आधा करना 1.5 आएगा, मतलब 5 मिनट लगेगा उसे पार करने में। क्या करना है, सबकी कुल दूरी जोड़ना है, चाल को मीटर पर सेकंड बदलना है, जो समय आएगा 60 से भाग देना है, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके साथ ले लीजिए फिर, ठीक ठीक है। चल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने चीज बताया है आप लोग समझ आया होगा, और धीरे धीरे आपको समझाना एकदम आसान, मतलब जो भी मैं बताऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जा सके दोस्तों, और आप रेगुलर बने रहिए। और एक बात और, अपने बुक से जो है प्रश्न को हल करते रहिए, नहीं अगर मतलब हल होता है जो भी क्वेश्चन, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका हल आपको दे दिया करूंगा किसी माध्यम से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, जय हिंद।